वो कहते हैं कि अंधकार चाहे गहरा हो, सात समंदर पार हो, उजाला सदा ही विजय हुआ है जब सत्य आधार हो। इन्हीं पंक्तियों को साकार करती हुई आज हमारी बेटी पूनम पढ़ाई वही हमने एग्ज़ाम में वही देखा हमने, जो हमने यहाँ के टेस्ट पेपर्स में देखा, जो हमें यहाँ पढ़ाया गया, जो शेड्यूल था यहाँ का और जहाँ यहाँ के क्वेश्चन पेपर में आते थे वही हमने वहाँ देखे। सबसे मेन बात ये है कि जैसे क्लासरूम के अंदर जो टीचर बच्चे को पढ़ाता है, सीएलसी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वही टीचर बच्चे को डाउट काउंटर पे मिलता है। तो इसलिए मेंटरशिप बहुत अच्छा वर्क है। हम क्लास में तो चलो टीचर से ऐसे फेस टू फेस बात नहीं कर पाते, कई बच्चे होते हैं जो एकदम ऐसे खुल के नहीं बोल पाते हैं, लेकिन मेंटरशिप के ज़रिए हम अगर टीचर के साथ बैठ के बात करते हैं तो जो भी हमारे प्रॉब्लम्स क्वेरीज है वो हम बैठ के सॉल्व कर सकते हैं एकदम कम्प्लीटली। नमस्कार, मेरा नाम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी सीएलसी शेखर। पूनम ने नीट यूजी 2025 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1753 के साथ में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, जो अपने आप में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर अपनी सीट सिक्योर की है। तो पूनम, कैसा लग रहा है? आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। और ये जब हम ये सक्सेस अचीव करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है, और ये तब फील होगा जब आप इस सक्सेस के मुकाम पे आएंगे, और ये अलग ही टाइप की खुशी होती है। हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि उन्हें भी हम पे प्राउड होता है, तो बहुत ही अच्छा मोमेंट था ये मेरे लिए। लेखराम जी, निश्चित रूप से आपके लिए भी बहुत ही गर्व का पल रहा है। लेखराम जी भी पिछले 20 साल से सीएलसी परिवार के साथ में जुड़े हुए हैं। तो लेखराम जी, अपने बताएं थोड़ा सा अपने बारे में। जय सीएलसी, मेरा नाम लेखराज। मैं पिछले 20 साल से सीएलसी से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने एक संस्था पे विश्वास किया है, और ये जो रिज़ल्ट है वो विश्वास की ही जीत है। तो इसलिए सबको यही कहूँगा कि विश्वास करो। मैं बताना चाहूँगा कि पूनम पिछले 8 साल से सीएलसी परिवार के साथ में जुड़ी है। पूनम की जर्नी सीएलसी के साथ में 6th क्लास से स्टार्ट हुई। तो पूनम, आपकी सीएलसी के साथ में जर्नी किस प्रकार से रही, थोड़ा सा ब्रीफ में समझाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल केवीएम में मैंने एडमिशन किया 6th क्लास में। 6, 7, 8, 9, 10 मैंने केवीएम से की। वहाँ भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वहाँ का स्टाफ फैकल्टी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, कोऑपरेटिव भी है। फिर मैंने 11, 12 फाउंडेशन सीएलसी से ज्वाइन किया, और फिर टारगेट भी मैंने सीएलसी से किया। तो ये 8 साल की मेरी जर्नी थी सीएलसी के साथ, जो बहुत ही हैप्पीली मैंने एंडिंग किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रही कि पूनम की पिछले साल भी 9242वीं रैंक ऑल इंडिया रैंक थी। निश्चित रूप से पूनम का सिलेक्शन हो रहा था, सीट भी बहुत आराम से मिल जाती, बट पूनम 12th के साथ में थी, तो इसको अपनी कॉलेज है उसको इम्प्रूव करना था। अपने रैंक को इम्प्रूव करने के लिए उसने फिर से सीएलसी के सिस्टम पे भरोसा किया, और निश्चित रूप से भरोसे की जीत हुई। और अब की बार 1753वीं रैंक के साथ में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉलेज है, उसके अंदर अपनी सीट सिक्योर की है। तो पूनम, क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा सा जैसे अपने क्लासरूम नोट्स है उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्लासरूम नोट्स के बारे में, क्लासरूम यहाँ के बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे एकदम उनमें स्टडीज़ की वाइब्स आती हैं। आप ऐसे बैठ के पढ़ेंगे तो आपको अपने आप आपसे पढ़ाई होगी, और जैसे ही हम पेपर दे के हम एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले तो हमें खुद पे एक विश्वास था, संस्था विश्वास था कि बिल्कुल हमारा क्लियर होगा, हमने नीट क्रैक हम बिल्कुल करेंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे आपको जो भी पढ़ाया टीचर्स ने, आपके जो भी टीचर्स हैं उन्होंने आपको जो पढ़ाया वही हमने एग्ज़ाम में वही देखा हमने, जो हमने यहाँ के टेस्ट पेपर्स में देखा, जो हमें यहाँ पढ़ाया गया, जो शेड्यूल था यहाँ का और जहाँ यहाँ के क्वेश्चन पेपर में आते थे वही हमने वहाँ देखे। मतलब पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड काम था। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड। उसके बाद में जैसे अपन स्टडी मटेरियल की अपन बात करते हैं, इस साल जैसे मतलब पिछले साल से अपने जो बायो के नोट्स थे वो कलर्ड भी हो गए, और अपने जो नोट्स हैं उनको भी काफ़ी इंप्रूव किया है, काफ़ी अपडेट किया है। और इस बार तो जो पेपर है, पेपर का लेवल रहा, उस लेवल के अकॉर्डिंग अपने अपना जो नोट्स है उसको मॉडिफाई किया। तो नोट्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा बताएं। नोट्स के बारे में यही बोलना चाहूँगी, यहाँ का स्टडी मटेरियल काफ़ी अच्छा है, और जितना अगर ये आपको यहाँ मिलता है उस कोर्स को अगर आपने 2 या 3 बार उसको अगर सॉल्व कर लिया तो आपको अदर कोई मटेरियल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डाउट काउंटर पे भी कभी आप आते थे? हाँ, डाउट काउंटर पे मैंने ज्वाइन किया। अगर मेरे डाउट होते थे तो मैं आती थी, मेरा घर यहीं पास में था, तो अगर मैं कैंप में भी होती तो कैंप में भी एक टाइम होता है कि इस टाइम में आप डाउट काउंटर जा सकते हैं, तो हमें हर जो सब्जेक्ट की फैकल्टी वहाँ अवेलेबल मिलती थी, और हमें बहुत अच्छे से डाउट क्लियर होता था हमारा, ना कोई हमारा टाइम वेस्ट होता था, जो भी हमारे डाउट है वो सारे क्लियर होते थे।
सबसे मेन बात ये है कि जैसे क्लासरूम के अंदर जो टीचर बच्चे को पढ़ाता है, सीएलसी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वही टीचर बच्चे को डाउट काउंटर पे मिलता है। सारे के सारे जो टीचर्स होते हैं एकदम बिल्कुल प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज, जैसे फिजिक्स की, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के सारे सब्जेक्ट टीचर्स, एक्सपर्ट्स वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। इसके बाद अगली बात अपन बात करते हैं, जैसे अपने एक नाइट स्टडी कैंप है जो एक सीएलसी का एक यूनिक कंसेप्ट है। रात को 12 बजे हज़ारों की संख्या में अपने यहाँ पे बेटे बेटियाँ हैं, वो रात को 12 बजे अपना नाइट स्टडी कैंप है उसको ज्वाइन करके यहाँ से बाहर निकलते हैं और बिना किसी न्यूसेंस के, आज दिन तक किसी प्रकार को कोई न्यूसेंस नहीं हुआ। तो वहाँ पे पढ़ाई की किस प्रकार की वाइब्स होती है, किस प्रकार का इन्वायरमेंट होता है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। नाइट स्टडी कैंप इन सीएलसी का यूनिक फीचर है जो आपको बहुत कम संस्था में मिलेगा। और यहाँ मैंने नाइट कैंप स्टडी में मेरी जो पढ़ाई थी वो बहुत अच्छी होती थी, एकदम पीसफुल माहौल था, हम बिल्कुल एकदम पढ़ सकते हैं, हमारे आसपास के बच्चे हम देख रहे हैं वो पढ़ रहे हैं तो उनसे वाइब्स आ रही है कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए। और रूम पे क्या एक तरह से डिस्टर्बेंस होता है तो फुल अपन जो कंसंट्रेशन है वो कर नहीं पाते हैं, तो कैंप बेस्ट रहेगा सेल्फ स्टडी के लिए। लास्ट टाइम में तो टीचर्स भी आपके साथ रहते हैं नाइट स्टडी कैंप में? हाँ, नाइट कैंप में टीचर्स हमें आते हैं, हमारा माइनर होता है तो बूस्ट अप करने आते हैं, हमें संभालते हैं, मतलब एकदम जो भी एकदम प्रॉपर बेस्ट माहौल मिलता है यहाँ। लास्ट टाइम जैसे मतलब मैराथन अपना एक यूनिक कंसेप्ट अपन ने पिछले 2-3 साल से स्टार्ट किया है, उसका भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है मार्केट में, बच्चों में काफ़ी पॉजिटिव उसका रेस्पॉन्स है। तो मैराथन के अंदर भी जैसे लास्ट टाइम में ऐसा रहता है कि भी बच्चा क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो उसको सीएलसी एक कंटेंट प्रोवाइड करती है, उस कंटेंट को बच्चा अगर गो थ्रू करता है तो बिना किसी डिप्रेशन के, बिना मतलब डिप्रेशन सब तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि अपने एक बहुत ही यूनिक फीचर और जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा, अपनी असेंबली जो इवनिंग असेंबली है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? असेंबली वैसे मेरा बैच नाइट का मतलब इवनिंग बैच था तो असेंबली बहुत कम जो कर पाते, लेकिन जब भी मेरे को मौका मिलता संडे को या फिर कभी भी हमारी जो मोटिवेशन असेंबली होती तो मैं बिल्कुल ज्वाइन करती थी। असेंबली में हमें एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। डिप्रेशन किसी बच्चे को अगर होता है कोई पढ़ाई को लेके, स्टडी को लेके, तो अगर आप असेंबली में आते हो तो एकदम आपका माइंड एकदम फ्री हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, वो जो भी अनवांटेड आपकी एनर्जी होती है वो अंडरग्राउंड लूज हो जाती है और एकदम आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई पूनम ने कि जो असेंबली होती है, असेंबली से एक पॉजिटिव एनर्जी, बहुत बार तो हमारे जैसे संस्था निदेशक इंजीनियर श्रवण सीएलसी, जिन्हें हम बॉस के नाम से भी संबोधित करते हैं, वो भी असेंबली में बैठते हैं और बच्चों से, इंडिविजुअल बच्चों से बातचीत करते हैं और बच्चे भी बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं बॉस के साथ में बातचीत करने में। और हम लोग हैं जैसे टीचर्स हैं वो भी बहुत बार जैसे असेंबली में बैठते हैं, जैसे कई बार मैं भी बच्चों के साथ में बैठा हूँ, बच्चों से बातचीत वगैरह करते हैं। बच्चे एक मतलब क्लास के अंदर एक थोड़ा सा एक अलग इन्वायरमेंट रहता है, असेंबली के अंदर बच्चा होता है बहुत एकदम कंफर्टेबली टीचर से एकदम फ्रेंडली होकर के बात कर पाता है और अपनी पूरी जो डाउट्स है, क्योरीज है वो बता पाता है। एक जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम, उसके बारे में, आपका तो मेंटर में ही था वैसे, तो मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताएं, मेंटर्स का क्या रोल होता है, किस प्रकार से मेंटर्स बच्चों के साथ में काम करते हैं? मेंटरशिप प्रोग्राम था तो मेरे मेंटर जो थे सुखदेव सर ही थे। तो मेंटरशिप में ऐसा होता है कि टीचर, हमारा माइनर होने के बाद हमारे दंगल टेस्ट होते थे, हमारे फिजिक्स को बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ यहाँ हुई, तो उनके बाद जो हमारे माइनर में मार्क्स आते थे तो हम टीचर के साथ बैठ के एनालाइज करते थे कि मार्क्स अच्छे हैं तो और इम्प्रूव कर सकें, और अच्छे हैं तो हम इन्हें मेंटेन रखें। तो टीचर हमें बूस्टअप करते थे। किसी बच्चे के कम भी अगर मार्क्स आते हैं तो इन्हें तो सर वगैरह सब बताते कि आप ऐसे ऐसे रिवाइज कीजिए सिलेबस, ऐसे जो आपका रहेगा वो स्टेप्स फॉलो कीजिए। तो इसलिए मेंटरशिप बहुत अच्छा वर्क है। हम क्लास में तो चलो टीचर से ऐसे फेस टू फेस बात नहीं कर पाते, कई बच्चे होते हैं जो एकदम ऐसे खुल के नहीं बोल पाते हैं, लेकिन मेंटरशिप के ज़रिए हम अगर टीचर के साथ बैठ के बात करते हैं तो जो भी हमारे प्रॉब्लम्स क्वेरीज है वो हम बैठ के सॉल्व कर सकते हैं एकदम कम्प्लीटली। सीएलसी का स्टाफ निश्चित रूप से बच्चों के साथ में किस तरह से जुड़ कर के काम करता है, उसकी एक मिसाल ये भी है कि जैसे बच्चा लास्ट में जब एग्ज़ाम देने के लिए, नीट का एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर पे जाता है तो सीएलसी का स्टाफ बच्चे को सेंटर तक छोड़ के आता है, या फिर उसके बाद में बच्चे के पेरेंट्स से कॉल पे बात वगैरह करना है, बच्चे को मोटिवेट करना है, उसको बूस्ट अप करना है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम वगैरह नहीं होनी चाहिए, इन सारी की सारी चीज़ों का सीएलसी में ध्यान रखा जाता है। एकेडमिक्स भी अगर अपन बात करें 10th और 12th की भी, तो पूनम आपके 10th में क्या परसेंटेज थी? मैं 10th में 97.83% थे और मैं 12th में 94.20% थे। बहुत अच्छे परसेंटेज है। तो एक बात तो पूनम, जैसे पिछली बार आपका सिलेक्शन हो गया था, फिर उसके बाद में क्या प्लानिंग रही, मतलब क्या विचार रहा कि दोबारा तैयारी करते हैं? पहले तो कोई प्लानिंग नहीं थी कि दोबारा स्टार्टअप करना है, लेकिन फिर जैसे ही बॉस ने हमें कहा कि आपको एक चांस और लेना चाहिए, एक ड्रॉप की, हाँ चलो ये 12th के साथ 9242 रैंक अच्छी है, लेकिन क्या पता आप एक ड्रॉप लो तो इससे अच्छा कर पाओ, आप डिज़र्व करते हो अच्छी कॉलेज, तो मेरा ये मानना है आपको करना चाहिए।
तो बस फिर बॉस पे विश्वास किया, CLC विश्वास किया, पापा ने कहा तो फिर मैंने फॉलो किया और 1 साल और किया, तो ये रिज़ल्ट आपके सामने है। बिल्कुल। और मैं बताना चाहूँगा कि पूनम आपका जो बैच है 7th फेज था आपका, 7th फेज तो 7th फेज में पूनम के बैच के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट स्टूडेंट सिलेक्टेड है, लगभग पूरा का पूरा इनका बैच है वो सिलेक्टेड है, मोर देन 80%, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। जहाँ कोचिंग इंडस्ट्री में जो सिलेक्शन रेशियो है वो लगभग मैक्सिमम 9 से 10% अपन मान सकते हैं, उसमें से लगभग मोर देन 80% स्टूडेंट्स का सिलेक्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये निश्चित रूप से जो CLC परिवार है उसके प्रति बच्चों का, गार्जियंस का जो विश्वास है उसके बारे में भी बताता है। तो लेखराम जी, आप थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। 20 साल से आप CLC में कोचिंग इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से आप जानते हैं, तो आपने भी मतलब यहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल संचालक हैं ये, तो इन्होंने हॉस्टल कर रखा है, तो आपने भी CLC परिवार पे विश्वास किया, तो क्या आपने खासियत यहाँ पे देखी जिसकी वजह से आपने अपनी बच्ची को, मतलब दूसरे जैसे गार्जियंस होते हैं जो बाहर से आते हैं, वो हो सकता है सिस्टम से अनजान भी हों, कोचिंग इंडस्ट्री सीकर है उसे थोड़ा सा अनजान भी है, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, तो किन मापदंडों के आधार पर आपने CLC का चयन किया? मैं 2007 से CLC से जुड़ा। उस समय मैं CLC का एक वार्डन के तौर पे मैंने ज्वाइन किया। फिर मैंने धीरे धीरे बॉस की इजाज़त लेके मैंने मेरा खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया। तो मैंने 2011 में मैंने मेरा खुद का हॉस्टल बनाया, कोई मैंने बॉस को पूछ के बनाया मैंने। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर सीकर में अगर कोई बच्चा पढ़ाना चाहिए, और 30 साल से जो संस्था है वो एक CLC है पुरानी सबसे, तो गुरु गुरु ही होता है और चेला चेला ही होता है। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि विश्वास करो CLC पे और अपने बच्चे को लेके आओ और कामयाब होके जाएगा बच्चा, श्योर। पूनम, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, आपने कभी सपने में भी सोचा होगा कि मेरे को उस कॉलेज में जाना है, और अभी तो सिलेक्शन के बाद में आपने वहाँ पे अपनी सीट है उसको भी सुनिश्चित कर लिया है और वहाँ पे एडमिशन भी आपने करवा दिया है। तो वहाँ पर आप जाकर के आए, तो एक कोचिंग में आप आते थे, एक वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में गए हैं, तो किस प्रकार का डिफरेंस आपने थोड़ा सा फील किया? डिफरेंस तो ये मतलब कि हम कॉलेज गए तो एकदम प्राउड मोमेंट हुआ कि मैंने अपना बस वहाँ पैर रखा। तो जैसे ही मैंने पूरे माहौल को देखा, एकदम बहुत अच्छा माहौल है कॉलेज का, और कोचिंग से लेके कॉलेज तक का जो मेरी जर्नी है वो भी बहुत अच्छी रही, और एकदम बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है वहाँ का भी, वहाँ पे भी एकदम खुला है। तो यहाँ पे भी जो असेंबली होती ग्राउंड में होती है एकदम, तो यहाँ पे भी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। बिल्कुल, पहले से CLC के बहुत सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट। तो ये थी हमारे साथ में पूनम, और मैं फिर से बता दूं, पूनम ने 1753 रैंक 1753 ऑल इंडिया रैंक के साथ में जो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है दिल्ली का प्रेस्टिजियस कॉलेज, उसके अंदर अपना जो एडमिशन है वो इंश्योर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।